क्या आप अकेलापन महसूस कर रहे हो? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? आपके क्या कोई दोस्त नहीं है? क्या आप कोई लड़की दोस्त बनाना चाहते हो? हाँ, मैं इसी डायलॉग की बात कर रहा हूँ जो आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम के आजकल यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम में आपको प्रचार के रूप में दिखाया जा रहा है और कुछ लोग इससे अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और कुछ लोग तुरंत जाकर उस ऐप को डाउनलोड करने चले जा रहे हैं कि क्या आप अकेलापन हो? क्या आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है? तो आइए ये फलाना एक्स ऐप को डाउनलोड कीजिए, ये फलाना वाई ऐप को डाउनलोड कीजिए और कुछ लोग इसके झांसे में फंस जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूं एजीएस न्यूज़ में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम अपने इस कार्यक्रम में बात करेंगे ऐसे बीमारी के बारे में जो लाखों युवाओं को बर्बाद कर रही है, तबाह कर रही है। तो क्या आप सब जानते हो कौन सी बीमारी है जो अभी लाखों लोग को तबाह कर रही है? वो बीमारी है ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स की बीमारी। ये ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स लाखों युवाओं को, लाखों बच्चों को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और इन्हीं डेटिंग ऐप्स की सच्चाई आज आपके सामने लेके आ चुका हूं मैं। और जो हमारे भारत में जो ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आ रहा है ना, वो इन्हीं डेटिंग ऐप्स की देन है। और इसमें सबसे ज़्यादा फंसने वाले हमारे युवा वर्ग और हमारे ज़्यादातर लड़के ही हैं जो इन सब ऐप्स में फंसते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्यों इन लोग इस ऐप में फंस रहे हैं और क्या कारण हैं। वो एक डायलॉग है ना, लड़की का चक्कर है बाबू भैया। लेकिन यहाँ लड़की का चक्कर भी है और अकेलापन का भी चक्कर है। लेकिन इसी अकेलेपन का फ़ायदा कौन उठा रहा है? वो ऐप्स या उस पर बात करने वाले वो लोग। तो आइए जानते हैं कि उन ऐप की असलियत क्या है। देखिए, आजकल आपके पास लोग वास्तविक दुनिया को छोड़कर ऑनलाइन की दुनिया में घुसे जा रहे हैं। वास्तविक दुनिया में लोगों से बात करना छोड़कर ऑनलाइन की दुनिया में ज़्यादा कंफर्टेबल है लोगों से बात करने में। अभी के समय की अगर हम बात करें तो कोई लड़का सीधा किसी से, यानी आप मान के चलिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि कोई लड़का किसी लड़की से बात करने में सामने से कुछ नहीं बात करता, लेकिन ऑनलाइन पे अरे मैसेज पे मैसेज लिखे जा रहा है। तो अभी जो वास्तविक दुनिया को छोड़कर सब ऑनलाइन की दुनिया में घुसे जा रहे हैं और इसका फ़ायदा ऐसे असामाजिक तत्व उठा रहे हैं, ऐसी कंपनियां उठा रही हैं जो आप सोच रहे होंगे कि आप कोई भी ऐप पे गए, मान के चलिए आप कोई भी ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे गए, आपको सबसे पहले क्या होगा? आप ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। सिंपली आप लॉगिनिंग हो गया, आपको 3-4 मैचेस देगा। आप सोचिए अरे वाह, 3-4 लड़कियों से मेरा क्या कहते प्रोफाइल मैच हो गया। अब शायद 1-2 लड़की आपको कॉल भी करें, लेकिन क्या आपको पता है कि वो लड़की असली है या फेक है? उधर से कोई बबली के कहते हैं बबली के जगह बबलू थोड़ी बात कर रहा है। आजकल एआई के समय में कुछ भी हो सकता है। क्या कोई लड़का उधर बैठ के लड़की की आवाज़ में बात कर रहा हो ऑडियो में? अगर आप अब फिर आप बोलेंगे अरे नहीं, हमसे को तो वीडियो में बात करते हैं। अच्छा, वीडियो में भी बात करते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं क्या वो लड़का ही होगा? हो सकता है वो लड़के के भेष में, लड़की के भेष में लड़का हो या लड़की भी हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या फ्रॉड होता है? आपको 5-6 सेकंड आपको फ्री बात करने दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है? 5-6 सेकंड उसमें आता है रिचार्ज करवाएं, 100 रुपये का रिचार्ज करवाएं, 200 रुपये का रिचार्ज करवाएं। उसके बाद आपके मन में लड्डू फूटने लगता है। आप सोचते हैं अरे मेरे तो फ्रेंड बन गए, अब रिचार्ज तो करवाना पड़ेगा उनसे बात करने के लिए। उसके बाद आप रिचार्ज करवाते हैं, लेकिन वो पैसा किसको जाता है? जिससे आप बात कर रहे हैं उसको जाता है, या जिस ऐप को आप लोग डाउनलोड किए उस कंपनी को जाता है। तो सबसे पहले उसका जो ह्यूज अमाउंट है, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट यानी 19% उस ऐप कंपनी को जाता है, और जो 10% है शायद तक जो सामने है उसको जाता हो। या कोई कोई जो ऐप्स है उसमें तो सामने वाला का कोई डिमांड नहीं है, सामने वाला आप ही की तरह कोई रैंडम पर्सन है जिसको अपना अकेलापन दूर करने के लिए या दोस्त बनाने के लिए इस ऐप को उसने डाउनलोड किया है। लेकिन इसके बीच फ़ायदा कौन उठा रहा है? तो कंपनियां फ़ायदा उठा रही हैं इसके बीच। आपको बोल रही हैं आप हमारा सब्सक्राइब यानी क्या कहते हैं उसका सब्सक्रिप्शन खरीदिए, तो आप इस पर रिचार्ज कराइए। अच्छा, एक बात और गौर करने की बात है। देखिए, अभी जो क्या कहते हैं स्ट्रीमिंग करते हैं, देखिए उसमें 3-4 लड़के लड़कियाँ रहती हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त है,
वो यानी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, यानी एक ऐप है स्ट्रीम करके, स्ट्रीमो करके ऐसी कुछ ऐप का नाम है। तो उसमें क्या होते हैं, कुछ लड़के रहते हैं, कुछ लड़के रहते हैं, वो अपना बातचीत करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो उसमें आपका उसका सिस्टम बता रहा हूँ। उसमें होता क्या है कि इधर से इन लोग को गिफ्ट भेजना रहता है, जिसके आपको कोई लड़की पसंद आई, ठीक है, उसमें आपको उसको दोस्त बनाना है। तो उसको दोस्त बनाने के लिए हाई के लिए आपको लगेगा 2 कॉइन। अब मैं आपको बताता हूँ 2 कॉइन का यानी उसमें जैसे 100 कॉइन का 400 रुपये या 200 कॉइन का 600 रुपये, इस तरह का अमाउंट रहता है। अब उस कॉइन से आप उसको रोज़ भेज सकते हैं, और कुछ कुछ जो उसके अंदर गिफ्ट होते हैं, यानी आर्टिफिशियल गिफ्ट बोल सकते हैं आप उसको, यानी वो वास्तविक गिफ्ट होते ही नहीं हैं। अब वो उसमें आपका फूल बना हुआ है, किसी में कार बना हुआ है, किसी में कुछ बना हुआ है, ड्राइंग सा रहता है। तो उसको भेजने के लिए आपको इतना डायमंड में आपका ये फूल आएगा, इतना डायमंड में आपका कार आएगा, इतना डायमंड में आपका आई लव यू आएगा, इतना डायमंड फलान ठेकान 10 तरह की चीज़ आएंगे। अब उसको भेजने के लिए वो रिचार्ज कराता है, लगभग 500-600 रुपये को रिचार्ज हर हफ्ते कराना पड़ता है उसको। और उसका जो यानी उससे क्या है, उसको बेनिफिट क्या है, बस वो उनसे बात कर पा रहा है। और लेकिन अगर हम सोचें तो सामने वाला भी उसी प्रकार, जिस प्रकार हमने ऐप डाउनलोड किया है, सामने वाला भी उसी प्रकार उसने ऐप डाउनलोड किया है। और इसके बीच का जो अगर हम पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या हो सकता है वो लड़की भी ट्रांसफ़र कर रही हो, जो सामने या कोई लड़का भी सामने हो तो वो भी ट्रांसफ़र कर रहा हो पैसा, लेकिन वो सब पैसा जाता है सीधा कंपनी के पास, और ये कंपनियाँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा कमा रही है। चलिए ये भी ठीक है कि ये एक तरह से इसमें कोई बुरी बात नहीं है, चलो लड़का लड़की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ समस्या आता है वहाँ जो ऐसे ऐप बीच बीच में आते हैं, जो यानी हम सोचते हैं कि ये ऐप भी सेम वैसी डेटिंग ऐप की तरह है, लेकिन ये आपका प्रोफाइल चेक करते हैं। पहले आप इस पर लॉगिन किए, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कोशिश करने का, यानी जो भी वहाँ पास बैठे होंगे लड़की या लड़का, वो आपसे बात करने की जरिए आपका पहले प्रोफाइल जानेगा कि आप पैसे वाले हैं, गरीब हैं, या कैसे भी हैं। आपको पहले जानकारी इकट्ठा करेगा, फिर आपसे धीरे धीरे इस चीज़ का अमाउंट आपको सब्सक्रिप्शन के नाम पे मांगेगा। उसके बाद आपका कुछ ह्यूज वीडियोस बना के आपके फेस का यूज करके एआई की मदद से आजकल कुछ भी किया जा सकता है। हो सकता है आपको ब्लैकमेल करेगा आपके मैसेज के द्वारा। और ऐसे प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत है अभी के लोगों को, क्या है कि अभी के जो हमारे नवयुवा हैं, बच्चे हैं, यानी नवयुवा, तो एक तरह से बोलिए कि शायद तक थोड़ा बहुत अपना कॉमन सेंस का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आज के समय के बच्चे हैं, और हर बच्चे के हर बच्चे के हाथ में अभी मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन है, और माँ बाप इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं कि वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डेटिंग ऐप चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। तो इसी से सावधान करने के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑनलाइन डेटिंग ऐप है या ऑनलाइन चैटिंग ऐप है, इन सब से थोड़ा सावधान रहें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब थोड़ा सा बोल सकते हैं हल्का ठीक ठाक ऐप है, इस पर थोड़ा बहुत चैटिंग वगैरह कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन और भी बहुत सारे रैंडम ऐप है जो आपको कभी फेसबुक के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि ये रैंडम ऐप पे आप लड़कियों से बात कर सकते हैं, या लड़के से बात कर सकते हैं, कोई भी दोस्त बना सकते हैं, या इंस्टाग्राम के माध्यम से पता चल रहा है, यूट्यूब के माध्यम से, और भी कोई भी एक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको अगर पता चल रहा है कि इस ऐप के जरिए आप किसी से बात कर सकते हैं, तो ऐप को आप तुरंत डाउनलोड ना करें, बिल्कुल ना करें डाउनलोड। हो सकता है वो फ्रॉड हो सकता है वो आपके फ़ायदा उठा सकता है, आपके द्वारा बात किए गए सामने आपका और आपके सामने जो पार्टनर है उसके बात के वीडियो को लेकर आपको ब्लैकमेल करें। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि यानी कोई भी रैंडम पर्सन है उससे अपना पूरा फीलिंग शेयर करने लगे, अपने बारे में सब कुछ बताने लगे। यही प्रॉब्लम है कि अगर आप अपने बारे में सब कुछ बता रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी आप बता बैठते हैं, दोस्त, आप सामने वाले को दोस्त समझ रहे हैं, लेकिन वो आपको पैसा कमाने का जरिया समझ रहा है, आपसे पैसा कमाना चाहता है, इसीलिए वो आपको यानी इतना प्यार से, कोई भी आपसे जब आपके प्रति एकदम संवेदनशील हो जाए, यानी आपके प्रति एकदम प्यार व्यक्त कर रहा है आपको नहीं जानते हुए भी, तो आप समझ जाइए आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आप फंस रहे हैं और आपका कट रहा है। और ऐसे ही मेरे एक दोस्त हैं जिनका हाल ही फ़िलहाल में, अब बोलिए उनका कट रहा है कि वो खुद ही कटवा रहे हैं, ये मुझको समझ नहीं आता है कि ये ऐसे ऐसे ऑनलाइन ऐप्स पे वो हज़ारों रुपया, यानी कम से कम महीने का 10,000 5-6 हज़ार रुपये तो इन्वेस्ट कर ही दे रहे हैं, और इसमें क्या कोई मतलब नहीं कर रहे, बस बात कर रहे हैं, और सामने वाला जो लड़की उनसे बात कर रहे हैं, लड़का बात कर रहे हैं, भाई रिचार्ज करवा दे, भाई ये कर दे, वो कर दे, ऐसे जो भी है ये सब होते हैं।
तो मेरा कहना है कि ऐसे ऑनलाइन ऐप से आप कृपया बच कर रहें। कोई भी रैंडम ऑनलाइन डेटिंग या चैटिंग ऐप को डाउनलोड ना करें और कोई भी ऑनलाइन ऐप पे आप किसी भी प्रकार की अश्लीलता बातें या अश्लीलतम कार्य ना करें। ये आपको और आपके परिवार को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है और आपके द्वारा किया हुआ एक कार्य आपके पूरे परिवार को भारी पड़ सकता है। इसलिए मैं आप सभी को यही सलाह देना चाहूँगा कि कृपया करके ऐसे ऐप से, ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड से बचें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड में फंस जाते हैं और अपना कितने पैसे को गंवा देते हैं। इसीलिए और आखिरी में अगर आप पुलिस कंप्लेंट भी लिखाने जाएंगे तो वहाँ पास भी आपको कोई सुनवाई नहीं होगा, क्योंकि वो ऑनलाइन ऐप या वो ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोग आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पुलिस भी साइबर क्राइम के माध्यम से नहीं खोज पाएगी। इसीलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। एक बात और, सरकार इन ऐप्स पे क्यों नहीं कार्रवाई कर पाती है और इन ऐप से कैसे बचें, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। ऑनलाइन डेटिंग या किसी अन्य ऑनलाइन गतिविधि पर सीधे तौर पर कार्रवाई नहीं करता है। इसकी कई वजहें हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऑनलाइन डेटिंग करना हर किसी का अधिकार है। जब तक कोई कानून तोड़ने वाला काम नहीं हो रहा, सरकार किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जटिलता। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में सबूत जुटाना काफी मुश्किल होता है। कई बार धोखेबाज अपनी पहचान छुपा लेते हैं और दूसरे देशों से काम करते हैं। कानूनी प्रक्रिया। किसी भी मामले में कानूनी कार्रवाई करने के लिए उचित सबूत और शिकायत की आवश्यकता होती है। यदि आप ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं? साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराएं। आपके पास जो भी सबूत हों, जैसे कि ईमेल, मैसेज या लेन देन के रिकॉर्ड, उन्हें साथ रखें। अपने बैंक को सूचित करें। यदि आपसे कोई पैसे ठगे गए हैं तो तुरंत अपने बैंक को सूचित करें। सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाएं। दूसरों को ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में जागरूक करें ताकि वे भी इसके शिकार न बने। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए कुछ टिप्स। अज्ञात लोगों पर विश्वास न करें। ऑनलाइन किसी भी अजनबी से पैसे या व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। सुरक्षित वेबसाइटों का उपयोग करें। हमेशा HTTPS वाली वेबसाइटों का उपयोग करें। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। अपने सभी खातों के लिए अलग अलग और मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। 2 कारक प्रमाणीकरण 2FA का उपयोग करें। जब भी संभव हो 2FA को सक्षम करें। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। को धोखा दे रही है, उनके जीवन के साथ खेल रही है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को इन ऐप से दूर रहें। वक्त वक्त पे अपने बच्चों का मोबाइल चेक करते रहें कि क्या वो इस तरह के कुछ नए ऐप्स को डाउनलोड तो नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताता हूँ कि इंस्टाग्राम का एक नया फीचर आया है जिसमें आप अपना फैमिली मोड ऑन करके रख सकते हैं, जिससे बच्चे दूसरे यानी जो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं उनको न देखकर एक सही कंटेंट को देख पाएंगे और एक इंस्टाग्राम का सही से यूज कर पाएंगे। कि आजकल छोटे छोटे बच्चे इंस्टाग्राम यूज करते हैं। तो इसी के साथ मैं आनंद पांडे आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।